तो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन ये बहुत ही अच्छा टूल है अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए। जब हम किसी से कॉर्ड कटिंग करते हैं तो हमारे उस पर्सन के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। सपोज आप हस्बैंड वाइफ की झगड़ा हो गया, अगर आप उनसे कॉर्ड कटिंग करेंगे तो डेफिनेटली रिश्तों की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। झगड़ा नहीं भी हुआ है तो कहीं ना कहीं क्लैशेस हमारे डेली यूज में, डेली बेसिस पे चलते ही रहते हैं, चाहे हस्बैंड के साथ, चाहे बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बॉस के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ। तो हमारे को कॉर्ड कटिंग करते रहना चाहिए जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कॉर्ड कटिंग के इतने अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि मैं एक किसी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हमारे ग्रुप में एक लेडी थी जिन्होंने मेरे साथ एंजल हीलिंग कोर्स किया था। एंजल हीलिंग कोर्स में हम कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कराते हैं। तो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने का। तो जब मैंने क्लास के अंदर हमने कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस किया, उन्होंने अपने सिस्टर को ध्यान में रखते हुए सिस्टर के साथ कॉर्ड कट किए। और जो सिस्टर के साथ उनका कई महीनों से बोलना नहीं था, दे वर नॉट इवन ऑन टॉकिंग टर्म्स ऑफ मे बी फ्रॉम मेनी ईयर्स और मेनी मंथ्स, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट डे ही शी कॉल्ड मी अर्ली इन द मॉर्निंग and she shared that she cut the cords through meditation in the class only, and after the meditation उनके सिस्टर के हस्बैंड का उनके पास मैसेज आया कि तू उससे बात कर। और अगले दिन जब वो रात को क्लास में आई तो फिर उनको तब तक उनके गिले शिकवे दूर हो चुके थे, सिस्टर से फोन पे भी बात हो गई, एक ही दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आया। और मेरे खुद के भी पर्सनल ऐसे रिजल्ट्स हैं कि अगर बाय चांस किसी भी रीजन से आपका झगड़ा हो गया है, कई बार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बहुत झगड़े हो जाते हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। अब गर्लफ्रेंड कहेगी मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, बॉयफ्रेंड तो खैर बोले ना बोले डिपेंड्स। लेकिन आप अपने एंड पे क्या कर सकते हो? आप अपने एंड पे कुछ मत करिए, सॉरी बोलने मत जाइए, अपने घर में बैठ के कॉर्ड कटिंग कर लीजिए। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन में बैठिए, अपना रिचुअल फॉलो करिए और कॉर्ड कट कीजिए, तो देखिए अगले ही दिन आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आ सकती है। चाहे ब्रदर सिस्टर के साथ करें, बच्चों के साथ करें। आजकल बच्चे बड़े अग्रेसिव हो गए हैं। जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। अब जब जवाब देते हैं तो क्या होता है, गुस्से में फिर हम भी दो बातें चिल्ला के बोलते हैं। जब हम चिल्ला के बोलते हैं तो उनको हर्ट हो जाता है, फिर वो मन में बड़ा सोचने लग जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं हमारे जो कॉर्ड्स उस बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं उसके थ्रू एक नेगेटिविटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो जो कॉर्ड्स हैं इनको कट करना जरूरी है। जैसे पाइप में पानी फ्लो करता है, अब गंदा पानी है तो गंदा फ्लो करेगा, अच्छा है तो अच्छा फ्लो करेगा। तो हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो हमारे साथ एक कॉर्ड्स हमारे डेवलप हो जाते हैं हर उस पर्सन के साथ। मैं अब यहाँ बैठी हूँ तो मैं कितने लोगों को कुछ को जानती हूँ, कुछ को नहीं भी जानती, तो भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट हुए हैं। तो हमारे कोई ना कोई कॉर्ड्स तो कनेक्ट हो ही गए। अब अगर सपोज सुनीता जी को लगे कि नहीं मैम तो अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ा रही है, कोई नेगेटिविटी इनको दिमाग में आ जाए, तो इनके थ्रू उस कॉर्ड में वो जो मैंने कहा था गंदे पानी वाला एग्जाम्पल, वो नेगेटिविटी फ्लो करेगी मेरी तरफ, और वो वाइब्स ऑटोमेटिकली सामने वाले को फील होंगी। आप लोगों ने बहुत बार फील किया भी होगा कि कभी कभी आप किसी से बात करते करते बड़ा आपको रिलक्टेंस सी फील होती है कि नहीं छोड़ो, अब इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, अपने आप ही कुछ इंट्यूशन क्लिक करेगी, या कुछ आपको लगेगा, या बॉडी लैंग्वेज उसकी बता देगी, या आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार ये बंदा मेरी बात सुन नहीं रहा है ठीक से, मैं बोल तो रही हूँ लेकिन सुनेगा नहीं। वो क्यों? क्योंकि उसने शायद कोई ऐसी थॉट डाली अपने मन में और वो कॉर्ड्स के थ्रू आप तक फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। इसे कहते हैं नेगेटिव कॉर्ड्स। कॉर्ड्स तो होते ही हैं, जैसे एक मदर के वॉर्म में जब बच्चा रहता है तो वो कॉर्ड के थ्रू ही कनेक्टेड होता है ना, नेवल से। तो ये वही कॉर्ड्स होते हैं जो हमें एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। और अगर हमारी थॉट किसी के लिए पॉजिटिव है, सपोज एक मदर है अपने बच्चे को कितना अनकंडीशनल लव करती है, उसने बच्चे को देखा भी नहीं है, लेकिन जब वो उसकी वोम में है तभी उसके मन में इतना प्यार आता है उसके लिए। तो वो जो अनकंडीशनल लव है उस कॉर्ड के थ्रू बच्चे को मिल रहा है। इसीलिए जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो माँ को उसकी खुशबू से ही पहचानता है। मम्मी की गोदी में आते ही चुप हो जाता है और किसी और अननोन की गोदी में जाते ही रोने लगता है। क्यों?
क्योंकि उसके कॉर्ड्स के थ्रू उससे वो पॉजिटिविटी जो मिलती है, उससे वो जो अनकंडीशनल लव मिलता है, वो उसे दूसरों से नहीं मिल पाता है। वो उस अनकंडीशनल लव को पहचानता है थ्रू दैट कॉर्ड। तो इसलिए कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर इशू हो रिलेशनशिप्स को लेकर, तो उसको आप कॉर्ड कटिंग से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉर्ड कट कर दिया तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। कॉर्ड कटिंग करने से पहली बात, रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, वहां खत्म होती है रिलेशनशिप की नेगेटिविटी। ओके। तो इसलिए ये विचार मन से निकाल दीजिएगा कि कॉर्ड कटिंग से रिलेशन खराब हो जाएगा। अगर आपने अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोशिश करिए कि डेली बेसिस पर कॉर्ड कटिंग एक बार जरूर करिए, कर पाए तो, नहीं तो वंस अ वीक तो कर ही दीजिए। सो दैट कि इन बिटवीन, जाने अनजाने अगर किसी का दिल दुखा दिया और किसी के मन में हमारे लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट क्रिएट हो गई, तो हम उस नेगेटिविटी को कट कर दें और वो बंदा हमसे फिर से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जुड़े। उसके लिए मैं बताऊंगी आपको होपोनोपोनो प्रेयर। कुछ लोग जो पहले से ही जानते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो सुन ले। एक होपोनोपोनो प्रेयर होती है जो हमारे बीच में से सारे टाइप की नेगेटिविटी को दूर करती है। ये एक बहुत पुरानी हवाई टेक्निक है, जिसके अंदर एक ट्राइबल था जहां पर जब कोई भी बीमार होता था तो उसको पूरा गांव गांव के बाहर उसको रख दिया जाता था, एक झोपड़ी बना के या एक छोटे से अकोमोडेशन में, जहां से वो बंदा सबको होपोनोपोनो भेजता था। वो पूरा गांव उसके लिए होपोनोपोनो करता था। होपोनोपोनो जो प्रेयर है, वो हमारे बीच में पॉजिटिविटी को क्रिएट करती है, लव को डेवलप करती है। क्योंकि ये माना जाता था कि कहीं कुछ गलती हुई है इसीलिए हम बीमार हुए हैं। शायद इसने किसी का बुरा, जैसे हम करते हैं ना कर्मा थ्योरी, भी हम यही कहते हैं, अगर मैं किसी का बुरा कर रही हूँ तो वो लौट कर मुझ तक आएगा ही आएगा, चाहे मैंने इस जन्म में किया हो, चाहे मैं पिछले जन्मों में करके आई हूँ। तो हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज हो, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हो, कहीं ना कहीं वो किसी नेगेटिविटी की वजह से ही क्रिएट हुए। कर्सेस भी होते हैं कई बार। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का इतना नुकसान कर देते हैं कि वो जो सामने वाला बंदा होता है वो उसको इतना कर्ज करता है कि ठीक है तू भी कभी खुश नहीं रहेगा, तूने मुझे इतना लॉस दिया है। करते हैं ना हम हर वक्त। जो बेचारा शरीफ ऑनेस्ट आदमी होता है, जिसको ये नहीं होता कि मैं सामने वाले को ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, जब किसी को बहुत जेन्युइनली दुख होता है तो वो कर्ज उसके अंदर से निकलता है ना, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया भगवान। तो और ऊपर से यूनिवर्स देख ही रहा है। कहते हैं ना, कभी भी किसी गरीब का, किसी भी ऑनेस्ट आदमी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब वो कर्ज करेगा तो वो आपको जन्मों जन्मों तक झेलना पड़ेगा। इसीलिए उन कर्सेस के भी वो जो कॉर्ड्स हमारे साथ जुड़ गए, कर्सेस हैं, हेक्सेस हैं, नजर दोष है, ये सब हमारे साथ कॉर्ड्स के थ्रू जुड़ जाते हैं। इवन माँ और बच्चे के, कहते हैं माँ की नजर बहुत लग जाती है, राइट। कभी कभी मनी के साथ भी हमें कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मनी जो है वो भी हमारे को कई बार नेगेटिविटी हम क्रिएट कर देते हैं मनी से, तो मनी हम तक नहीं आता। तो होपोनोपोनो प्रेयर में जो मैंने बता रही थी, उसके अंदर हम 4 सेंटेंसेस बोलते हैं। आप चाहे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं वीडियो जब डालूंगी यूट्यूब पे फिर से सुन लीजिएगा। होपोनोपोनो प्रेयर होती है 4 सेंटेंसेस की। आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक आई कांटेक्ट जब होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने में, और आपको भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, बिकॉज वी टेंड टू बी मोर अटेंटिव। एंड आई एम श्योर जब आप आंखों में आंखें डाल के सीखते हैं तो आपको आधी चीजें वही लर्न हो जाती हैं। हम तो स्कूल में देखते हैं ना, मैं तो आई एम ए स्कूल टीचर ऑल्सो। ओके। तो होपोनोपोनो प्रेयर में 4 सेंटेंसेस होते हैं। डियर सो एंड सो, सपोज मुझे सीमा जी के साथ कॉर्ड कटिंग करनी है, मुझे सीमा जी को एनर्जी, लव एनर्जी भेजनी है, तो बोलूंगी डियर सीमा जी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। ये 4 सेंटेंसेस होती है हमारी होपोनोपोनो प्रेयर। तो भावना जी को सपोज अपने हस्बैंड को बोलनी है, आज हस्बैंड नाराज हो गए किसी बात पर, या उनको लगता है कि कितना भी मैं करती रहूं हस्बैंड उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, मेरे को तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, भावना जी डोंट टेक इट पर्सनली। आपका नाम मुझे सामने नजर आ रहा है इसलिए आपका नाम मेरे मुंह से निकला। मैं चाहती हूँ भगवान करे सबके रिलेशन बहुत अच्छे हों, लविंग हो अपने हस्बैंड वाइफ के, लेकिन मुझे ये भी पता है कितना भी हम लविंग हो अपने बच्चों के लिए, बच्चे भी हमारे साथ नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्ट कर ही लेते हैं, राइट। तो
अगर किसी को सपोज ऐसा लगता है कि हाँ आज कुछ नेगेटिविटी हो गई, कुछ गुस्से में चले गए, तो अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर भेजें तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएं। ये एक जनरल रेमेडी है। आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन में बैठ के मेडिटेशन में ना भी कर पाए तो सिंपली सिर्फ काम करते वक्त सिर्फ होपोनोपोनो की चैंटिंग से ही आप देखेंगे कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो क्या है हमारे वो होपोनोपोनो प्रेयर? डियर सो एंड सो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप होपोनोपोनो प्रेयर मनी के साथ भी कर सकते हैं। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप कहोगे मनी के साथ हमने क्या गलत कर दिया, मनी को क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मनी के साथ हम कई बार जाने अनजाने नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। कभी कभी हमारे आसपास लोग बोलेंगे यार पैसा आता है ना दिमाग खराब हो जाता है, पैसा आता है प्रॉब्लम्स लेकर आता है, राइट? तो जब इस तरीके के स्टेटमेंट हम देते हैं तो कहीं ना कहीं हमने मनी के साथ नेगेटिविटी क्रिएट कर दी। अब पैसा कहेगा भाई मैं क्यों आऊं तेरे घर में, क्यों तू अपने घर को खराब करना चाहती है, मैं आऊंगा तो बुराइयां लेकर आऊंगा, भाई सोच लियो। तो वो आएगा ही नहीं, वो नाराज हो गया ना, पैसा नाराज हो जाएगा, मनी आपसे दूर रहेगा क्योंकि आपने नेगेटिविटी क्रिएट कर दी। एक मेहमान जिसकी बुराई कर रहे हो वो तो आपके घर में आके चाय नहीं पिएगा ना, उसको क्योंकि पता है आपने बुराई की, राइट? तो इसलिए मनी के साथ भी कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, आप हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं कॉर्ड कटिंग। आज की क्लास में हम करेंगे रिलेशनशिप के लिए कॉर्ड कटिंग। तो ये जो मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर बताई थी ये आप सब माइंड में रखिएगा, क्लास के बाद भी आपके बहुत काम आएगी। जब भी आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करनी होगी आप वही यूट्यूब वीडियो सुनकर चला के गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, थोड़ा 1 मिनट दीजिए मुझे। म्यूजिक की आवाज आ रही है? नहीं, नहीं अभी नहीं नहीं आ आ रही रही। मैं। ओके वेट अ मिनट। जी नहीं। अब आ रही होगी है ना? हाँ। जी आ रही। तभी अपनी आंखों को बंद कर लें, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, पैरों को जैसी मर्जी रख लें, हाथों को अपनी गोद में रख लें, जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार लें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए, आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। गहरी सांस लेते रहें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। गहरी लंबी सांस लेते रहें। अपनी सांसों को नाभि तक ले जाएं, फिर बाहर छोड़ें। सारा ध्यान सांसों पर।
अपने आप को एक खूबसूरत गार्डन में बैठा हुआ महसूस करें। विजुलाइज योरसेल्फ सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल गार्डन। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। चारों तरफ फूल खिले हैं, हवा चल रही है, तितलियां उड़ रही हैं, खिला खिला आसमान है। पार्क के बीचों बीच एक पिंक कलर का बेंच है। उस बेंच पर बैठ जाएं। यहाँ बैठकर अपने जीवन के पन्नों को पलटिए। जीवन में क्या मिला, क्या नहीं मिला, उसके बारे में सोचिए। कुछ खूबसूरत रिश्ते मिले। इन रिश्तों में ऐसे भी रिश्ते मिले जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। आज उन रिश्तों को याद कीजिए। जिन रिश्तों ने आपको तकलीफ दी है, जिसे आप कभी माफ नहीं कर पाए, या जिसने आपको कभी माफ नहीं किया, पूरा सीन, जिस कारण से ये रिश्ते खराब हुए, याद कीजिए। उस समय को याद कीजिए, उन शब्दों को याद कीजिए, उस अपमान को याद कीजिए, उस गुस्से को याद कीजिए। सब कुछ याद कीजिए। उसे याद करते ही आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, दुख हो रहा है। जो हो रहा है होने दीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए। ये रिश्ता आपके जीवन में इतना गुस्सा लेकर, तकलीफ लेकर क्यों आया, आपको नहीं मालूम। शायद आपका कोई कर्म बंधन था, या ये आपको कोई सबक सिखाने आया था। आज हम इस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देंगे और माफ कर देंगे और माफी मांग लेंगे। आप ऐसा सोच ही रहे हैं कि आप देखते हैं कि आपके इस बेंच में कोई बैठा है। आप चेहरा घुमा के देखते हैं, वही इंसान बैठा है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। उसे देखते ही आप फिर गुस्से से भर जाते हैं, दर्द से भर जाते हैं। आप देखते हैं आपके शरीर से बहुत सारे कॉर्ड्स निकलकर उसके शरीर तक गए हैं। बहुत सारे कॉर्ड्स, ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, ये कैसे भी हो सकते हैं। मोटे, पतले, काले, नीले, गोल्डन, ब्राउन, सिल्वर, कोई भी कलर के हो सकते हैं। आपके शरीर से कहीं से भी निकल सकते हैं। आपके हाथों से, आपके पैरों से, आपके सिर से, आपकी कमर से, आपके पेट से, आपके शोल्डर से, कहीं से भी निकल सकते हैं ये कॉर्ड्स। ध्यान से इन कॉर्ड्स को देखिए। ढेर सारे कॉर्ड्स, मोटे, पतले, कहीं से भी निकलकर, आपके शरीर से निकलकर उस इंसान तक जा रहे हैं। यही वो कॉर्ड्स हैं जिन्होंने उन बुरी यादों को आपके मन में समेट के रखा है। आपको माफी मांगने नहीं दे रहे हैं, माफ करने नहीं दे रहे।
यही वो बंधन है, प्यार के बंधन होते हैं, ये नफरत के बंधन है, जिसने हमें इस इंसान से बांध रखा है। आज हम इस बंधन को काटने की छोटी सी कोशिश करेंगे। आर्कएंजल माइकल एक लंबी सी तलवार लेकर आ गए हैं। इस तलवार से आज आपके सारे कॉर्ड्स को काटेंगे। जब मैं कट बोलूंगी, आपको इन कॉर्ड्स को काटना है। चाहे तो आप अपने हाथों से ये कॉर्ड्स काट सकते हैं, चाहे तो विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइज करिए कि आर्कएंजल माइकल, जिनके हाथ में स्वॉर्ड्स हैं, वो अपनी स्वॉर्ड से उन कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं। 1 2 3 कट। कॉर्ड्स को काटिए। 1 2 3 कट। एक बार और। 1 2 3 कट। आगे से, पीछे से, ऊपर से, पैरों से, कहां से ये कॉर्ड्स दिख रहे हैं? ध्यान से देखिए। कॉर्ड्स कट गए हैं, कुछ बचे हैं, उन्हें फिर से काटिए। 1 2 3 कट। वन टू थ्री कट। 1 2 3 कट। सारे कॉर्ड्स कट गए हैं। वो इंसान भी शायद यही चाहता था। अपने शरीर से ढेरों पिंक लाइट निकलकर उस इंसान की तरफ जाता हुआ देखें। पिंक लाइट आपके शरीर से उस इंसान की तरफ जा रही है और उसकी तरफ से ढेरों पिंक लाइट आपके शरीर की तरफ आ रही है। हाथ जोड़कर उसे कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर मैंने अपने किसी भी कर्म, वचन या वाणी से आपको तकलीफ पहुंचाई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आपने जो भी तकलीफ मुझे दी है, आज मैं आपको भी उसके लिए माफ करती हूँ, करता हूँ। शायद आप मेरे जीवन में कोई सबक सिखाने आए थे या मेरे कर्मों से बंध कर आए थे। मैंने मेरे जीवन का ये सबक सीख लिया है। अगर आपका मेरे जीवन में कोई उद्देश्य है तो मेरे जीवन में रहिए। If you have any purpose in my life, you are welcome in my life. Otherwise, आप अपना जीवन शांतिपूर्वक जिए और मुझे भी जीने दें। आज मैं इन कर्मों के बंधन को, नफरत के बंधन को, इस समय को खत्म करना चाहता हूँ। ढेर सारी पिंक लाइट देखते जाएं। पिंक लाइट की एनर्जी में बने रहें। रोके नहीं इस पिंक लाइट को। कोई कॉर्ड नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ पिंक लाइट। प्यार की एनर्जी, अनकंडीशनल लव की एनर्जी
आर्कएंजल शैमुअल की एनर्जी। कुछ देर इसी पिंक एनर्जी में बने रहें। अपने हार्ट चक्रा से उसके हार्ट चक्रा तक अनकंडीशनल लव भेजिए। याद कीजिए उस समय को जब आपके रिलेशन अच्छे थे। याद कीजिए जो समय आपने अच्छा एक साथ बिताया था। उस लव को फील कीजिए जो कभी आप दोनों के बीच में था जब आपके रिलेशंस अच्छे थे। अपने हार्ट चक्रा से ढेरों पिंक लाइट उसके हार्ट चक्रा तक भेजिए और उसके हार्ट चक्रा से ढेरों पिंक लाइट अपने हार्ट चक्रा तक आता हुआ महसूस करें। अपने आप को एक पिंक कलर के पिरामिड में महसूस करें। चारों तरफ एक पिंक कलर की लाइट ने आपको घेर लिया है। आप उस पिंक कलर के पिरामिड में बहुत खुश महसूस कर रहे हो। आज सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उस इंसान से सभी नफरत के बंधनों को काट दिया। आज कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस प्यार ही प्यार। माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। पता नहीं इस इंसान से दोबारा इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। मन में ये गिला शिकवा ना रह जाए कि काश माफी मांग ली होती या माफ कर दिया होता। एंजल्स का धन्यवाद दें आपको हिम्मत देने के लिए, नफरत के इन बंधनों को काटने के लिए। वो इंसान भी बहुत खुश है। ढेरों पिंक लाइट आपको देता हुआ जा रहा है। आप भी बहुत खुश हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ऐसा लगता है मानो दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आज उस इंसान को माफ कर दिया जिसके साथ इतनी नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी। वो इंसान भी यही चाहता था। वो भी आपको प्यार से देखता हुआ, धन्यवाद करता हुआ जा रहा है। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। मुस्कुराते हुए प्यार की एनर्जी के साथ आंखें खोलें।
एक्चुअली मैंने मेरे बेटे के साथ ही कॉर्ड कटिंग करना चाहा आज, क्योंकि उसका बर्ताव दिन ब दिन बहुत बिगड़ता जा रहा है। ही जस्ट एज ऑफ 13, बट वो बोलते हैं ना टीनेज है, तो बिल्कुल सुन नहीं रहा है। उसकी एग्जाम्स है फिर भी कंटिन्यूअस मोबाइल पे रहता है, तो आई थॉट कि लेट्स डू दैट। बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, यानी हम दोनों के साथ, नॉट ओनली विथ मी। तो काफी अच्छा रहा। लेट्स सी द चेंज। और मैं ट्राई, यानी मैं करती हूँ ये कॉर्ड कटिंग हमेशा, तो वही होप के सुधर जाए जल्दी से। बिल्कुल 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 सुधर जाएगा, डोंट वरी। वाकई इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। रेगुलर करते रहिए, डेली करते रहिए। या, यस यस। उसकी स्टडीज में मुझे आपको मुझे टाइम आज ज्यादा पहली मिलेगा। बार पता चला है। हाँ जी सर, बताइए। जी मैडम, मुझे आज ये पहली बार पता चला है, और आपके माध्यम से मैंने पहली बार क्वाड कटिंग किया है, वो भी मेरे बहू के साथ में किया है। अरे वाह! चलिए, अच्छा है, रिजल्ट आएंगे जी। महेंद्र जी। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हम जाने अनजाने क्रिएट कर लेते हैं। अब आजकल जरा सा एक करेक्ट छोटा है। सा एग्जाम्पल है, बच्चों को जरा सा डांट दीजिए, एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। अब वो हर्ट हो गए तो वो नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, है ना? नहीं भी हुए तो भी करेक्ट कहीं ना कहीं करेक्ट। हमने अपने शब्दों से किसी को हर्ट कर दिया, तो वहां एक नेगेटिव कॉर्ड हमारे कनेक्ट हो ही जाते। होता है। हाँ मैम। वेलकम निकिता जी। तो ओवरऑल कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा आई गेस। सब मेडिटेशन में जा पाए, सबको विजुलाइज हुआ। पिंकी जी भी आ गए। मैं सोच रही थी पिंकी जी कि आज आप पे लोड़ी होगी। तो पता नहीं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पर अच्छा हुआ, आपको देख के अच्छा लगा। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? हाँ मैम, एक पूछना था। जैसे आपने कहा कि मनी के साथ भी हम कर सकते, तो जैसे अभी जैसे बच्चा है और उसका हम जैसे मोबाइल है या टीवी है, तो उसके साथ भी कर सकते हैं क्या? कॉर्ड कट कर दीजिए, पिंक लाइट मत दीजिए। जिसको अपनी लाइफ से दूर करना हम्म। है, उसके बाद कॉर्ड कट हम्म। करके उसको बोलिए कि आप अपने जाइए। अब प्लीज मेरे लाइफ में आपका कोई वो नहीं है। हम मोबाइल तो तो हम हमें, यानी जैसे उन दोनों चीजों को हमें विजुलाइज करना है कि जैसे मेरा लड़का है और मोबाइल, उन दोनों के बीच में दे आर सिटिंग ऑन द बेंच, राइट? ओके। ठीक है ना? तो ये बहुत वर्क करती है ये मेडिटेशन। मैंने बहुत ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ में जहाँ डिवोर्स की नौबत आ रही थी, तो वहां पे इस मेडिटेशन के बाद उनके रिलेशन बेटर हो। ओके। जहाँ बच्चों से, बहू से या दामाद से या घर में भाई बहनों की नहीं बन रही थी, जहाँ इवन टॉकिंग टर्म्स से भी नहीं थे, वहां पे भी ये वर्क करता है। आप बस ठीक तरीके से अगर करेंगे बैठ के पूरी कंसंट्रेशन से, रिजल्ट जरूर मिलेंगे। किसी को रिजल्ट जल्दी मिल सकते हैं, एक ही दिन में मिल सकता है, किसी को एक महीना लग सकता है, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। आप अगर प्रोफेशनल हैं, किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ये होपोनोपोनो प्रेयर किसी को भी दे सकते हैं। सपोज आपके पास कोई केस आता है, आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में इशू है, या मदर और सन के रिलेशनशिप में इशू है, तो आप उनको ये दे दीजिए। ठीक है? तो आप उनको ये बता दीजिए कि आप दिन में बस ये चैंटिंग करा करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू डियर, नाम करके बोल के। तो उनको भी वर्क करेगा, किसी को भी वर्क करेगा। भले ही आप मेडिटेशन में नहीं भी जा पा रहे हो, नहीं है टाइम 15 मिनट का बाई चांस, तो आप सिंपली चैंटिंग करते रहिए। खाना बनाते हो चैंटिंग करिए, कोई टीवी सीरियल भी देख रहे हैं तो मन में चैंटिंग कर रहे हैं, तो भी रिजल्ट मिले। अनुरेखा जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? इसको करना है तो ठीक है, नहीं तो आप चाहे तो इसमें लिख के बता सकते हैं चैट बॉक्स में, नहीं तो फिर अब हम लीव करेंगे, क्योंकि हमारी मेडिटेशन मुझे करानी थी वो हो गई है। अगर आपका मन करता है, मैंने पहले बताया था, तो चाहे तो आप लोग न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लीजिए। बहुत अच्छा कोर्स है, कल से स्टार्ट हो रहा है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आगे भी कोर्सेज आते रहते हैं, उसमें रेमेडीज भी हैं और चीजों के सोल्यूशन भी। वो सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है डे टू डे लाइफ। चलिए, ठीक है। तो किसी को अगर लगता है न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करना है, तो दे कैन कॉल मी पर्सनली। मेरा नंबर है ही ग्रुप में, आप लोग सब ग्रुप में है कहीं ना कहीं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके।
थैंक यू, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट अलका जी। Bye. थैंक Good यू night. सो मच, थैंक यू। तनु मैम कल कितने बजे क्लास है? 9 PM। अगर चेंज करना चाहेंगे अलका जी कहते हैं तो हम 8:30 भी कर सकते हैं। अलका जी बोलिए, 8:30 स्टार्ट कर देंगे। टाइमिंग वाला इशू है तो 8:30 भी हम कर सकते हैं या 8 भी कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। आज मैं अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं लोहड़ी हमारे देखो भी दिखाती हूँ थोड़ा सीन आपको। अरे वाह, अरे वाह, लोली की बात अलग है। कोई ना, मैं एक YouTube पे वीडियो पंजाब की लोहड़ी है, लिंक शेयर कर दूंगी मैं। सारा YouTube पे सारा जाकर, मोहल्ला इकट्ठा होकर बैठा हुआ है इसमें। हाँ, और मेरे आगे भी मैं मेडिटेशंस YouTube पे डालने वाली हूँ, फ्री मेडिटेशन। सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर तो समझ गए। तो मैं आपको YouTube वीडियोस मेडिटेशन की मैं आगे अपलोड डालूंगी, तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो फिर आपको वो भी मिलती रहेंगी आपको इन्फॉर्मेशन। तो रेगुलर, क्योंकि मैंने सोचा कि मेडिटेशन में डाला करूंगी, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन की बात अलग ही हो जाती है ना। डाल दीजिए मैडम, डाल यूजुअली दीजिए। कोर्स में जब कराते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो पूरी वीडियो ढूंढना, उसके अंदर से वो पोर्शन निकालना डिफिकल्ट होता है। तो आज हमने जो टेक्स्ट में बातें की थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। मैंने मोस्टली मेडिटेशन वाला पार्ट और उसके जो गाइडेंस मैंने वही रिकॉर्ड की है, ताकि अगर कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के लिए जाना हो तो सिंपली आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन डालिए और डायरेक्ट आपको ये पूरा का पूरा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे भी ऐसी मेडिटेशन में डालने वाली। ओके, थैंक यू, बाय, Okay. Good night, ma'am. हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी Good लोहड़ी, night, ma'am. थैंक यू, लोहड़ी। गुड नाइट। Good night.